स्वागत है आप सभी का योगिक लाइफ में। इससे पहले मैं आप लोगों को वार्म अप एक्सरसाइजेस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, उनके क्या फायदे होते हैं ये भी बता चुकी हूँ। इसी के साथ साथ में सूर्य नमस्कार कैसे किए जाते हैं, वो जनरली कितने करने चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, इस सब के बारे में भी जानकारी दे चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब कोई प्रैक्टिशनर हो या जो कोई इंसान है जिसको योगा शुरू करना है या फिर 1 आवर योगा प्रैक्टिस करनी है तो उसको क्या करना चाहिए। तो उसने सबसे पहले या तो वार्म अप एक्सरसाइजेस करने चाहिए या फिर सन सैल्यूटेशन करना चाहिए, मतलब सूर्य नमस्कार करने चाहिए। तो उन दोनों में से एक हो गया। उसके बाद में शवासन की बारी आती है कि आप सुपाइन पोजीशन में लेट जाइए और आप 2 मिनट अच्छे से रेस्ट कीजिए ताकि आपके बॉडी के सारे मसल्स अपने आप रिलैक्स कर जाएं। वो रिलैक्सेशन होने के बाद में बारी आती है योगासन करने की। योगासन जब भी शुरू करने चाहिए तो शयन स्थिति वाले योगासन से शुरुआत करनी चाहिए, मतलब हम शयन स्थिति में शवासन पे रेस्ट करते हैं, बिना हिले उसी पोजीशन में हमें शयन स्थिति के आसन करना शुरू कर देना चाहिए। आज के बाद में कुछ वीडियोस ऐसे रहेंगे हमारे कि आपको सारी स्थितियों के एक दो आसन के बारे में जानकारी दे दूंगी और उसकी इन्फॉर्मेशन, उससे होने वाले फायदे, उसे किसने करना चाहिए किसने नहीं करना चाहिए, इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो ये सब आपको दे दूंगी। ऐसे हमारे कुछ वीडियोस रहेंगे जिसके चलते आप 1 आवर योगा प्रैक्टिस के लिए शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सुपाइन पोजीशन में किए जाने वाले आसनों के साथ में। जब आसन की मैं जानकारी दे रही हूँ तब आसन का पिक यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगी या यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगी, आई डोंट नो कि कहीं पे वो आसन का पिक लगाने की कोशिश ज़रूर करूँगी मैं इन दोनों जगहों में से। शुरुआत करेंगे द्विपाद उत्तानासन से। द्विपाद उत्तानासन बहुत सिंपल आसन है, इसे बड़े छोटे किसी भी उम्र के इंसान विदाउट फियर कर सकते हैं। इतना इजी आसन है कि आपको सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है और आपके घुटने जहाँ पिक्चर में जैसे दिखाया है, यहाँ इस तरफ पिक्चर लगा रही हूँ तो पिक्चर में जैसे दिखाया इस तरह से आपको अपने घुटने बिल्कुल सीधे करके और पैरों को 90 डिग्री में मोड़ देना है और इस स्थिति को आपको 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक होल्ड करके रखना है। जैसी आपकी कैपेसिटी होगी उस तरह से आपके पैर आप होल्ड कर पाएंगे। जैसा आपको ऐसा लगेगा कि बस अब नहीं होल्ड हो रहा है मेरे से, अब मुझे छोड़ना है, तो आप उसी टाइम पे धीरे से आसन रिलीज करेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ में। अब द्विपाद उत्तानासन के फायदे क्या होते हैं? इसके फायदे ये होते हैं कि आपके पैरों को, जनरली हम क्या करते हैं कि चेयर पे बैठ के ऐसे पैर छोड़ते हैं, उसके बाद में जब घर में बैठते हैं तो पैरों की पोजीशन यही होती है, मतलब पैर हमेशा हमारे नीचे की साइड होते हैं। अब इन पैरों में वेन्स होती है और वो वेन्स ऊपर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन लेकर के जाती है और उनमें वॉल्व्स होते हैं कि ब्लड नीचे जो जा रहा है उसको रोकने के लिए वॉल्व्स होते हैं। कोशिश करती हूँ कि उसका भी पिक्चर में साइड में लगा दूँ। ऐसे में क्या होता है कि एक टाइम आता है कंटिन्यूसली वही यूज़ कर करके, जब हमारे पैरों को उल्टी मूवमेंट नहीं होती है, मतलब पैरों को जब हम ऊपर की तरफ में नहीं लेके जाते हैं जनरली, उस टाइम पे क्या होता है कि पैरों की नसें एक टाइम पे थक जाती है हमारी, कि कंटिन्यूसली उसको ब्लड सर्कुलेशन को रोक रही है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो रोक रही है, नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे में पैरों में जो वॉल्व्स होते हैं उनकी भी लाइफ कम होने को होती है और साथ ही साथ में पैरों की नसें भी फूल जाने की दिक्कत होती है। इसी के साथ साथ में पैरों में क्रैम्प्स आना बहुत कॉमन सी बात है, घुटनों का दर्द होना बहुत कॉमन सी बात है। ये सारे प्रॉब्लम्स हमें होने के चांसेस रहते हैं। इन सारे प्रॉब्लम से बचना है तो दिन में कम से कम एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब आपके पैरों को भी आराम मिले, आपका सर्कुलेशन इजीली ऊपर की तरफ हो जाए। इसका एक फ़ायदा और भी होता है कि आपके पेट के मसल्स को इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि पैरों को उठाने के लिए पेट के मसल्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें पेट भी कम होता है, पेट के मसल्स को काम मिल जाता है ना, तो उनका सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। उनका जब सर्कुलेशन अच्छा होता है तो पेट के ऊपर की चर्बी कम होने में फ़ायदा होता है। तो ये एक बढ़िया सा फ़ायदा है उसका। आइए जाते हैं द्विपाद उत्तानासन को करते कैसे है। सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है
अब धीरे से सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेकर के जाना है। पैर घुटने में सीधे होने चाहिए और 90 डिग्रीज में पैरों को बेंड करने की कोशिश करनी है। उसी तरह से होल्ड करके रखना है। ब्रीथिंग हमारा शुरू होना चाहिए। स्लोली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। होल्ड करके रखना है। ब्रीथिंग शुरू होना चाहिए। अब जानते हैं आसन को छोड़ते कैसे है। तो सांस छोड़ते हुए पैरों को धीरे से ज़मीन की ओर लेकर के जाना है। पटकना नहीं है बिल्कुल। तो ये तो हो गई द्विपाद उत्तानासन की बात। अब जानते हैं शयन स्थिति में किए जाने वाले दूसरे आसन के बारे में, जिसका नाम है पवन मुक्तासन। उसके नाम में ही उसका डिस्क्रिप्शन है। थोड़ा सा सोच करके देखिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि पवन मुक्तासन होता क्या है। उसका भी पिक्चर इस साइड लगाने की कोशिश करती हूँ। चाहते हैं पवन मुक्तासन के फायदों के बारे में। पवन मुक्तासन से बढ़िया किस्म के फायदे होते हैं हमारे पेट के लिए। एब्डोमिनल आसन में इसका रोल बहुत पहले आता है। इसकी वजह यह है कि पवन मुक्तासन की कृति क्या होगी। जैसे ही आप द्विपाद उत्तानासन में आ गए, उसी के साथ साथ में घुटनों को मोड़ करके पेट के ऊपर रख लिया। पेट के ऊपर रखते से ही दोनों पैरों को ऐसे कस के पकड़ना है और अपने चेस्ट पे दबाने की कोशिश करनी है। इतना जोर से दबाना है कि गर्दन को उठा करके घुटनों के पास में लेकर आने की कोशिश करनी है। अब मैंने जो डिस्क्रिप्शन बोला उससे आपको पिक्चर भी क्लियर हो गया होगा और जो दिख रहा है वो भी आपको पता चल गया होगा। इससे हमारा फ़ायदा एक तो थाइस के मसल्स फ्लेक्सिबल होने में मदद होती है। हमारे कमर के मसल्स को फ्लेक्सिबल होने में मदद होती है। स्पाइनल कॉर्ड में लंबर रीजन के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से लंबर रीजन की हेल्थ बहुत अच्छी होने में मदद होती है। अब आता है फ़ायदा पेट के लिए, और पेट के लिए ये तो मानो वरदान है ये आसन। पवन मुक्तासन मतलब पेट में जो वायु दौड़ता रहता है हमारा, उसको रिलीज करने में मदद करता है। अल्टीमेटली वात कम करने में मदद करता है। पेट के सारे ऑर्गन्स को, मतलब स्पेशली पैंक्रियास को, किडनी को, बड़ी आंत को, छोटी आंत को, सभी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। सभी को प्रेशर मिलता है। प्रेशर की वजह से उनके ऊपर का सर्कुलेशन अच्छा होता है और उनकी हेल्थ अच्छी होती है। ये बहुत अच्छा फायदा है पवन मुक्तासन का। और नॉर्मली पेट के लिए ही आसन है तो ऑब्वियसली पेट के लिए सबसे ज़्यादा उसके फायदे होते हैं। तो पेट में बैठे हुए सारे ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी होने में इसका फ़ायदा होता है। अब गर्दन उठाने की वजह से यहाँ के मसल्स को काम मिल जाता है। कंप्लीट यहाँ के सारे मसल्स काम में लग जाते हैं। आप कभी उठा करके देखिएगा। और अगर आज तक आपने पवन मुक्तासन नहीं किया है तो आप देखना कि आपको गर्दन में भी, यहाँ पे भी दर्द फील होगा। तो गर्दन के मसल्स को काम मिल जाता है। गर्दन के मसल्स का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ये भी फ़ायदा पवन मुक्तासन से होता है। इसी के साथ साथ में हमारे हाथ भी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि हम पैरों को कस के पकड़ते हैं, तो हाथों को भी प्रेशर काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। पवन मुक्तासन के लिए फिर से लेट जाना है और सांस लेते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाना है, जैसे द्विपाद उत्तासन में उठाया था। 90 डिग्रीज में पैर हमारे होने चाहिए। अब घुटनों में पैरों को बेंड करके पेट के ऊपर लेकर के आना है। अब दोनों हाथों से घुटनों को चेस्ट की ओर, पेट के ऊपर कस के दबाने की कोशिश करनी है। और अब गर्दन को धीरे से ऊपर उठाना है, जैसे कि आपका फोरहेड घुटनों को टच कर रहा है। इस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन रखनी है। इस पोजीशन में खुद को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करनी है। जब ऐसा लगे कि बस अब थक गए हैं तो उस टाइम पे गर्दन छोड़ना है और फिर से उसको होल्ड करना है। ये आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। धीरे से गर्दन छोड़ेंगे, 1, दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, 2, दोनों पैर ऊपर आसमान की ओर, 3, एंड दोनों पैरों को नीचे धीरे से रखेंगे, 4,
ये थे कुछ आसन जो शयन स्थिति में करने चाहिए और जिनके कमाल के फायदे हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे किए जाने वाले आसन है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इन आसनों को कोई भी कर सकता है और इनके कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स मोस्टली नहीं होते हैं। जिनको गर्दन का दर्द है वो पवन मुक्तासन में अपनी गर्दन उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, या फिर इन आसनों के बारे में कुछ डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप अपने नज़दीक के योगा सेंटर पे जा करके योगा टीचर को पूछ करके आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं और अपना योगा प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, कीप डूइंग योगा एंड बाय।